दादी और रिमझिम दोनों ने मिलकर के मोहिनी का असली चेहरा समीर के सामने लेकर के आती है। जी हाँ दोस्तों, आज का कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि परी का सच जान करके समीर जो है वह गुस्सा हो जाता है और परी और रिमझिम दोनों से रिश्ता नाता तोड़ लेता है। जिसके बाद दोस्तों मोहिनी जो है वह समीर के कमरे में जाती है और उसे काफी ज्यादा चढ़ाती बढ़ाती है कि यह लड़की अच्छी नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। लेकिन दोस्तों जब दादी को पता चलता है कि समीर सिर्फ मोहिनी की वजह से परी को नहीं अपनाना चाहता है क्योंकि मोहिनी उसका कान भर रही है, तो दादी मोहिनी पर गुस्सा हो जाती है और रिमझिम के साथ मिलकर के उसका असली चेहरा समीर के सामने लेकर के आती है कि मोहिनी ने समीर को बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखे से समीर और रिमझिम की शादी किसी और ने नहीं बल्कि मोहिनी ने करवाया था, जिसके बाद कहानी में काफी बड़ा ट्वीट आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सीन आने से पहले आज की कहानी में आपको क्या दिखाया जाएगा, चलिए जानते हैं। परी का सच सामने आते ही समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि रिमझिम ने उससे इतना बड़ा राज छुपाकर उसके भरोसे को तोड़ दिया है। गुस्से में समीर सभी के सामने ऐलान कर देता है कि अब वह रिमझिम के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसकी यह बात सुनकर रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है। रिमझिम भावुक होकर समीर से कहती है कि उसने कभी भी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। वह बार बार समझाने की कोशिश करती है कि इसके पीछे कोई और साजिश है, लेकिन समीर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी रिमझिम एक बड़ा सबूत लेकर आती है। वह लैपटॉप में एक वीडियो चलाती है जिसमें साफ दिखाई देता है कि मोहिनी अपने हाथों से वही चिट्ठी लिख रही है जिसे पढ़कर समीर को परी के सच का पता चला था। वीडियो देखते ही समीर और पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब रिमझिम खुलासा करती है कि परी को इस महल में लाने का पूरा प्लान भी मोहिनी का ही था। वह शुरू से ही समीर और रिमझिम के रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। यह सुनकर दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। दादी मोहिनी को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि परिवार को तोड़ने वाली सबसे बड़ी दुश्मन मोहिनी ही निकलेगी। समीर भी मोहिनी की सच्चाई जानकर हैरान रह जाता है। वह कहता है कि उसने हमेशा मोहिनी को मां जैसा सम्मान दिया, लेकिन उसने उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की। समीर साफ शब्दों में कह देता है कि अब वह मोहिनी को कभी माफ नहीं करेगा। अपनी चाल नाकाम होती देखकर मोहिनी बुरी तरह बौखला जाती है। गुस्से में वह रिमझिम के गले पर चाकू रख देती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। परिवार के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन समीर तुरंत आगे बढ़कर रिमझिम को बचा लेता है। अब समीर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह कहता है कि पहले मोहिनी ने झूठ और साजिश का सहारा लिया और अब सच सामने आने पर वह अपराध करने पर उतर आई है। समीर तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस के आने की खबर सुनकर मोहिनी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते भी मोहिनी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। मोहिनी के जाने के बाद समीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह रिमझिम से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने जल्दबाजी में उस पर शक किया। रिमझिम भी भावुक हो जाती है। तभी समीर परी को अपने पास बुलाकर गले लगा लेता है और कहता है कि आज से वह उसे अपनी छोटी बहन मानकर पूरा प्यार देगा। ये सब देखकर दादी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। परिवार एक बार फिर एक हो जाता है और रिमझिम सोचती है कि आखिरकार सच्चाई और प्यार की जीत हुई। लेकिन क्या सचमुच मोहिनी की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या फिर वह कोई नया खेल खेलेगी? ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, मोहिनी का जो इतने दिन से आतंक राजमहल पर चल रहा था वह खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों दादी और रिमझिम दोनों मिलकर के उसका असली चेहरा समीर के सामने लेकर के आ जाते हैं। और यह जरूरी भी था, क्योंकि दोस्तों मोहिनी बहुत ज्यादा उड़ रहे थे। समीर को अपने कंट्रोल में रखी हुई थी। जो वह कहती थी वही समीर करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कहानी बदल चुका है। तो दोस्तों अपडेट कैसी लगी? अपडेट अच्छी लगी होगी